इस सर्वे के बाद अगर चूक गए तो आपके जीवन भर कोर्ट में परेशानी। बिहार का जो सर्वे है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजना तो अपनी अच्छी बनाई है, हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर योजना जो अच्छी हो वो ग्राउंड जीरो पर भी अच्छी हो। अभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि ये सभी का काम है, किसी एक से काम नहीं चलेगा, सब लोग मिलके करेंगे। जिनके पास जमीन है उनका भी लाभ है, जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी लाभ है। समस्या क्या आएगी? हाँ। समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली, क्या क्या कागज लगाएं, सबसे पहली बात। अच्छा। ये तो होगा, सर्वे तो होगा, बिल्कुल ठीक। अगर इसमें जिसके पास जमीन है उसकी जमीन ली जाएगी, वो तो लड़ेगा झगड़ेगा, 307 बनाएगा, मर्डर करेगा, निश्चित। तो जमीनी विवाद बढ़ेंगे, वो जमीनी विवाद सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, मैंने तो देखे हैं 27। बिहार के 38 जिला के 45,130 गांव में जो है सर्वे होने जा रहा है, और ऐसे में जो है बहुत सारे लोगों के मन में अनेकों तरह के सवाल चल रहा है कि आखिरकार सर्वे कराना सही होगा या गलत होगा। ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर है। क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसे देखते हैं बिहार के सर्वे को? स्वागत है सर। देखिए, बिहार का जो सर्वे है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजना तो अपनी अच्छी बनाई है, हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर योजना जो अच्छी हो वो ग्राउंड जीरो पर भी अच्छी हो। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें अब आगे आने वाले समय में हो सकता है इतना डिस्प्यूट बढ़े। देखिए, जिसके पास ज़मीन कब्जा है, जो कर रहा है, चाहे नैतिक रूप से, अनैतिक रूप से, कानूनी रूप से, गैर कानूनी रूप से, भाई भतीजे के रूप में, कैसे भी, बड़ा बन के, माफिया बन के, प्रधान बन के, सरपंच बन के, जैसे भी कब्जा किए बैठा है, तो उसके दाढ़ में से जब निकल के जाएगा परेशानी पैदा होगी। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात। लेकिन आपके द्वारा मैं बिहार के आम तमाम जनता को, जो आम नागरिक हैं, जो आम गाँव में रहते हैं, उनको ये बता देना और समझा देना चाहता हूँ कि जो मूल जमाबंदी है वो फार्म के साथ क्या क्या कागज लगाएं, सबसे पहली बात। अच्छा। ये तो होगा, सर्वे तो होगा, बिल्कुल ठीक है। 20 तारीख से सर्वे शुरू होने वाला है, बिल्कुल। और सरकार ने ऑनलाइन और गूगल से, जो गूगल से सर्वे होता है वो करा भी लिया है। अच्छा। आपको बताऊं, उसके बाद ही है। तो अब जो एनेक्सर लगाने हैं, मूल जमाबंदी जो फार्म है उसके साथ कागज़ क्या क्या होते हैं, वो मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि, मतलब जो पिछला वारिस है, पिछला मालिक है, पिछला ऑनर है, पिछला पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा बाबा नाना जो भी है, जिसकी विरासत है, वो उसको, क्योंकि ज़मीन 3-4 तरह से आती है। गिफ्ट में भी आती है, विरासत में भी आती है, वैसे दी हुई आती है, कब्जे की भी आती है, तोहफे में ली जाती है, तो अलग अलग तरह से ली जाती है। तो जो मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि का प्रमाण पत्र है, बोलो प्रमाण पत्र कहीं का भी हो सकता है। वो प्रमाण पत्र नगर पालिका है, गांव का है, हॉस्पिटल का है, कहीं का भी है। कोई जेल में मर गया तो जेल से ही हॉस्पिटल में आएगा मृत्यु प्रमाण पत्र, कहीं कोई एक्सीडेंट का है तो दुर्घटना का, जो भी है कहीं का भी ले लें। दूसरी बात, जमाबंदी की जो संख्या है कि विवरणी, मालगुजारी की रसीद, जो मालगुजारी देते हैं, हाँ। जमा करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करते हैं मालगुजारी, वो मालगुजारी की भी सबको स्लिप देनी है। खतियान की नकल, अच्छा। जो खसरा खतौनी जिसे बोलते हो, खतियान की नकल निकलती है तहसील से। उसमें वो सारा लिखा होता है चिट्ठा कि कहाँ से कब से क्या ज़मीन आई है आपकी। आपके पिता से आई है, पिता के पास बाबा से आई है, तो वो आई है तो कितने भाइयों में, कितने उसमें आई। तो खतियान की नकल, मूल जमाबंदी रैयत की मृत्युलिपि, जमाबंदी की संख्या की विवरणी और खतियान की नकल, और दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज, जो दावा जिस ज़मीन पे कर उस भूमि से दस्तावेज, जैसे बैनामा है, रजिस्ट्री है, ये है, वो है, मैं क्लियर कर दूं, और दावा उससे हो जाएंगे। अगर दावा सक्षम न्यायालय से, क्योंकि कई ज़मीनें ऐसी हैं जो न्यायालय से जीते हैं लोग, चाहे सिविल दीवानी न्यायालय से जीते हों, चाहे माननीय जिला न्यायालय से जीते हों, चाहे माननीय उच्च न्यायालय पटना से जीते हों, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीते। कई ऐसे मामले आएंगे जिनमें लास्ट का जजमेंट ही लाई करेगा कि ये ज़मीन का मालिक कौन है। SLP के द्वारा डिसाइड हुआ, SLP के बाद रिव्यू है, क्योरिटी, लास्ट फाइनल जजमेंट, किसी भी सक्षम न्यायालय का फाइनल जजमेंट होना चाहिए। उसके साथ आवेदक का अंजन यानी मृतक का वारिस, आवेदक का हित यानी कि मृतक के वारिस का
क्या है। अब वारिस में आपको बेटा और बेटी दोनों समान हैं। बिल्कुल। व्यवहारिक रूप से बेटा ही ज़मीन लेता है। अच्छा। बेटी तो शादी होके चली जाती है, पराई हो जाती है, वो तो नहीं लेती, वो तो अपने भैया जो रक्षाबंधन और ये चीज़ों में विश्वास रखती है। उसकी शादी में, बेटे की शादी में आ जाओ, बच्ची की शादी में आ जाओ, भात भरने आ जाओ, वो तो इन रिश्तों को मानती है, इसलिए उसको नहीं लेती। लेकिन आज के कानून के नज़रिए में बेटियों का भी प्रॉपर्टी पर पूरा हक है, अपने पिता की, दादा की। उस पर आवेदक का आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड लगना चाहिए। वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड दो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बदलवा भी लेते हैं। जैसे ज़मीन तो बिहार में भी है, खेती बिहार में है, अब वो दिल्ली भी रह रहा है, मकान दिल्ली में लिया, दिल्ली में आधार कार्ड चाहिए, दिल्ली का इलेक्शन कार्ड चाहिए, दिल्ली में यहाँ प्रॉपर्टी है, दिल्ली का मतदाता है, तभी दिल्ली सरकार लाभ देती है। यहाँ इलाज भी बिना आधार कार्ड के नहीं होता है। अच्छा। अगर इलाज चलाना पड़ता है तो आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड लगाना पड़ता है, जिससे सरकार जान जाए कि मैं तुम्हें फ्री में दवा दे रहा हूँ या फ्री में टेस्ट करा रहा हूँ, तो तुम्हारा वोटर कार्ड यहाँ का है, ये कन्फर्मेशन करनी चाहिए। तो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आवेदक का हित अंजन यानी मृतक, और अगर सक्षम न्यायालय का आदेश होना चाहिए, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज हो, खतियान की नकल, जमाबंदी, मूल जमाबंदी, ये चीज़ें तो डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, जिनके आधार पर लगाए बिना कोई काम आगे नहीं हो सकता है। ये चीज़ आती है। दूसरी आती है फॉर्म 3 में वंशावली की ज़रूरत करनी होती है। हाँ। जो वंशावली बनती है फॉर्म में, उसमें ज़रूरत पड़ती है वंशावली की ज़रूरत। उसमें फॉर्मेट होता है फॉर्म 3 में, घोषणा होती है, वंशावली होती है, किस्त होती है, और स्टेट पर ज़मीन आए, मतलब उस पर आएगा तो आपको अपनी ज़मीन दिया जाएगा। खेत पर ज़मीन जब जाएगा, जब खेत पर ज़मीन जाता है चेक करने, तो आपको वहाँ दिखाना होगा। और इस तरह पहले से आपको अपनी ज़मीन संभाल के रखनी होगी, जिससे कि पेड़ है, ये किसी ने नहर के पास छोड़ रखी है, अच्छा। उसकी गिनती नहीं होगी। जिसने बंजर छोड़ रखी है वो नहीं गिनती होगी। इस तरह से प्रत्येक पंचायत पर पर्चा चिपकाया जाएगा। इसका जब शुरू होगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया, 20 तारीख से शुरू हो गया, तो प्रत्येक पंचायत पर पर्चा चिपकाया जाएगा। उसमें आपत्ति करनी है तो आपत्ति कर सकता है। 90 दिन में आपत्ति का टाइम दिया गया, टाइम लिमिट होती है। जो जितना जल्दी करना चाहे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, उसमें विलंब नहीं करने की जरूरत। उसके बाद उसका प्रकाशन होगा। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाएगी तो आपत्ति दावा के बाद अंतिम प्रकाशन होगा, उसकी सारी डिटेल। अंतिम दावा के प्रकाशन के बाद फिर जिस तरह की बातें हैं, फिर आगे कुछ इस तरह का वैसा नहीं होने वाला है जैसी बात सोच रहे हैं। अब इसमें समस्या क्या आएगी? हाँ। समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली। बिहार के लोग IAS है, IPS हैं। बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए, बिहार ने लोहा, अब्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कापर सब कुछ दिया। अच्छा। बिहार ने छठ पर्व दिया, सूर्य भगवान की पूजा दी, बिहार ने बहुत कुछ दिया। इसीलिए बिहार ने मैन पावर भी दी। बिहार के लोग इतने ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जो कि वहाँ से निकलकर दुनिया के सभी देशों में स्थापित हैं, भारत के सभी प्रदेशों में स्थापित हैं, भारत के सभी जनपदों में स्थापित हैं, और अपने बल पर स्थापित हैं। कोई दया पे नहीं, किसी की दया मेहर नहीं है कि कोई दया पे वहाँ चल रहा है। अपने बल पे दिल्ली आए, दिल्ली ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, मकान के बाद बिल्डिंगें बनाई, गाड़ी ली, और सब कुछ किया बिहार के लोगों ने। और दिल्ली में जम के बैठते हैं। यहाँ सांसद हैं बिहार के, MLA हैं बिहार के, राजनीति में भी मुख्य भूमिका में बिहार के, पढ़ाई लिखाई में भी बिहार के, एजुकेशन में भी अच्छी तरह से, व्यापार में भी हैं, इंडस्ट्री में भी, पत्रकारिता में भी हैं, वकालत में भी हैं, जुडिशरी में भी हैं, फिल्मी दुनिया में भी हैं। हर जगह बिहार का व्यक्ति पूरी तरह से स्थापित है। अब वो क्या आती है, अब ये जमाबंदी के लिए क्या वो अपने आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड चेंज कराएगा? एक बात, क्या वो अपना सऊदी अरब, जद्दा, लेबनान, ईरान, इराक, चलो दिल्ली का है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर है, कहीं से मरता खपता बेचारा वहाँ पहुँच जाएगा? क्राइम नहीं, क्राइम अगर क्राइम रेट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ज़मीनी विवाद जो है आता है सामने। नहीं, फिर भी जो है सरकार इस तरीके के फैसला ले लेती है। नहीं, ज़मीनी सरकार की नीयत है ज़मीनी विवाद खत्म हो। अच्छा। लेकिन सरकार दूसरे पहलू को नहीं सोच पा रही कि बाद में होगा क्या। अब होगा क्या, लेबनान में है, तेहरान में है, जद्दा में है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब 2 साल के लिए गया है। अब वो 90 दिन के आपको कैसे मानेगा कि 90 दिन की आपकी लिमिट खत्म हो गई? और अगर 2 साल बाद आया अपने पासपोर्ट वीज़ा के अनुसार वो व्यक्ति, वो मालिक, ज़मीन का मुख्य मालिक, और आके कागज़ देगा, कोई मानेगा नहीं। मुकदमा लड़ना होगा उसे लगेगा मेरी ज़मीन एक कागज़ों में इन्होंने चढ़ा ली, ये क्या हुआ? फिर क्या होगा? नफरत का अंजाम क्या होगा?
मर्डर, हत्या, फिर झूठे केस भी लगेंगे, SC ST एक्ट के केस लगेंगे, फिर पॉक्सो के केस झूठे लगवाए जाएंगे, महिलाओं से, अपनी बहन बेटियों से लगवाए जाएंगे कि झूठे केस लगा, ताऊ को फंसा, चाचा को फंसा, बाबा को फंसा, दादा को फंसा, इनको फंसा, तहेरे भाइयों को फंसा, चचेरे भाइयों को फंसा, तहेरा भाई नौकरियां कर रहा उसको फंसा, चाहे चचेरे भाई को फंसा और उसकी नौकरी ले लेंगे, तेरे को पैदल कर देंगे, ये सारे डिस्प्यूट होंगे। तो इसमें जो है ये चीज़ समझने और देखने की है कि क्या हम उससे ज़्यादा लाभ ले पा रहे हैं या इतना पारदर्शी बना पा रहे हैं इस जमाबंदी के कानून को। जमाबंदी का कानून बहुत अच्छा है क्योंकि जमाबंदी के इस रिकॉर्ड के बाद ही बेचने का हक मिलेगा। अच्छा। फिर बेचने पे भी आएगी बातें, फिर बैनामे वही कर पाएगा जो जमाबंदी में मालिक है। और बिहार में 45,862 सर्वे हो चुके हैं उनके गांव के, ठीक है, और उनमें से अधिकृत के बातें लोगों का फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ ही केस हैं। सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि ये सभी का काम है, किसी एक से काम नहीं चलेगा, सब लोग मिलके करेंगे। जिनके पास ज़मीन है उनका भी लाभ है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी लाभ है। सर क्या लाभ होगा? लाभ तो बाद में पता चलेगा क्या होगा, किस तरह का होगा, लेकिन ये फॉर्म भरने की बात है, उद्घोषणा की बात है, सर्वे की बात है, ऑनलाइन सर्वे होगा, आवेदन करना होगा, इस तरह से होगा, ये सब कुछ तो होगा, करेगा। लूट खसोट की बात आशा मत रखिए आप कि लूट खसोट जैसा विषय कुछ होने वाला है, क्योंकि लूट खसोट की हम आशा नहीं कर सकते, क्योंकि सुधार तो होना है। 1898 में सर्वे हुआ था अंग्रेजों के समय में। अच्छा। ये सर्वे 1898 में अंग्रेजों के समय में सर्वे हुआ था, 1920 तक चला, फिर उसका रिवीजन सर्वे हुआ, तो अभी इसके बाद तो हुआ नहीं। अब सर्वे में मौजा पहले किया जाता है, फिर खेत का मालिक कौन है देखा जाता है। अगर इसमें जिसके पास ज़मीन है उसकी ज़मीन ली जाएगी, वो तो लड़ेगा झगड़ेगा, 307 बनाएगा, मर्डर करेगा, निश्चित तो ज़मीनी विवाद बढ़ेंगे। वो ज़मीनी विवाद सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, मैंने तो देखे हैं 27 साल की प्रैक्टिस में ज़मीनी विवाद सब उसी तरह के आते हैं। मुख्यमंत्री जी की ज़मीन को लेकर योजना बहुत अच्छी है। कुछ अफवाहें हैं कि बेनामी संपत्ति, ये सच्चाई है। अच्छा। जो बेनामी संपत्ति है, जो भ्रष्टाचार लोगों ने, सरपंच ने, प्रधान ने, राजनेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने जो भ्रष्टाचार से ज़मीन ले रखी है, वो बेनामी ले रखी है, अपने नौकर के नाम ले रखी है, उसके नाम ले रखी है। जैसे जो डेमोनेटाइजेशन आया था, मोनेटाइजेशन आया था, जो मोनेटाइजेशन आया, रुपयों का बदले का काम हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के समय भी लोगों ने अपने पैसे नौकरों के नाम कर दिए, अपने मजदूरों के नाम कर दिए, अपने स्टाफ के नाम कर दिए। वो पैसे सब खा गए, सरकार ने कह दिए तो तुम रख लो, उन्होंने दिए नहीं वापस। दे तो ईमानदार, नहीं दे तो फिर क्या बात, कोई बात नहीं, उसका क्या करोगे। ऐसे ही जो बेनामी संपत्ति लोगों ने नाम करा रखी है, अपने मजदूरों के नाम, अपने स्टाफ के नाम, अपने बेकार लोगों के नाम, उनके नाम, उसमें भी समस्या आएगी। अभी तो मालिक वो हैं, कागज़ों वो मालिक, लेकिन वही सामने रहेंगे, तो अब जो संपत्ति वो ले ली जाएगी। भ्रष्टाचारी लोगों के लिए भी आफत आएगी। डिजिटल हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तो जमाबंदी में असली मालिक का पता चलेगा। डिजिटल होगा तो जमाबंदी में असली मालिक का पता चल जाएगा। और जिंदा की एंट्री होगी। अभी क्या दादा परदादा के नाम चल रही है, कोई जे भाई पहले बहुत पहले मर गया तो उसकी चल रही है, लोग चला रहे हैं, तो लेकिन इसमें जिंदा की एंट्री होगी। और सर्वे चोरी छिपे नहीं होगा, सर्वे सबके सामने होगा। ये मैं क्लियर कर दूं, सरकार का योजना जो है सर्वे सबके सामने होगा, खुलेआम होगा, प्रत्येक विवाद का सही सामने रखा जाएगा, प्रत्येक के सामने बात होगी, पूरे गांव में जो बात होगी वो रखी जाएगी। क्योंकि गांव के लोग जो गांव की पंचायत या गांव की चौपाल पर बैठते हैं तो वहाँ सच्ची बात बोलते हैं। अच्छा। कोर्ट में आते आते वहाँ झूठ का पुलंदा बन जाता है, लोग झूठ बोल बोल के बोल लेते हैं, लेकिन गांव में सच्ची बात होती है, सच्चाई आधार पर रखा जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक विवाद का जितना अच्छा निपटारा ग्रामीण स्तर पर हो सकता है, महात्मा गांधी ने भी कहा था गांव पंचायत स्तर पर अगर करेंगे आप तो उसका बहुत अच्छा रहेगा, उसका अच्छा फल होगा। अब शुरू कहाँ से होता है? गाँव की ज़मीन शुरू होती है पहले खसरा से। खसरा को कुछ खसरे मिलाए जाते हैं, उससे बनता है एक मौजा बनता है, जिसे मौजा कहते हैं। मौजा बनने के बाद जब खसरा बना के मौजा मिलता है, क्योंकि कम लगभग बिहार में 50,000 मौजे हैं, ठीक है, 50,000 मौजा हैं लगभग बिहार में, तो है मौजा मिलाकर फिर मौजा में से निकलते हैं अंचल।
जो कहते हैं ना किस अंचल के हो, वो अंचल बिहार में लगभग 534 के करीब हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। अंचल जो हैं वो लगभग बिहार में 534 हैं। उप अनुमंडल, जो अनुमंडल हैं वो खसरा, खसरा से मौजा, मौजा से अंचल, अंचल से अनुमंडल की संख्या 101 है। अनुमंडल के बाद फिर जिला बनते हैं, जिले, और जिले बाद मंडल बनता है, और मंडल के बाद राज्य बनता है, जो बिहार राज्य बन गया। ये कंसेप्ट है, ये रचना है, तो बिहार बन गया। ये इतना होने के बाद फिर समस्या आती है आवेदक को कौन कौन से कागज लगाने, जो मैं बता चुका हूँ। सर्वे हवाई भी होगा, गूगल भी होगा। इस सर्वे के बाद अगर चूक गए तो आपके जीवन भर कोर्ट में परेशानी। अगर इसमें चूक गए, आप बैठे रहे चेन्नई और बैठे रहे मुंबई और बैठे रहे हिमाचल, कमाते रहे कि मैंने तो ठेका ले रखा है कोठी का, जब तक इसको निपटाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं, ठेकेदार मालिक जाने नहीं दे रहा है, फैक्ट्री का ठेका, कहीं बड़े बड़े काम है। पूरे देश में बिहार का पुरुष, बिहार का युवक, बिहार का आदमी अपने आत्मबल पर, हिम्मत से पूरे देश और दुनिया में जाता है। तो फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपकी एंट्री नहीं तो नोटिफिकेशन के बाद जो कार्रवाई 20 अगस्त के बाद शुरू होने वाली है, उसमें अगर आप पीछे रह गए तो बस कोई फिर समस्या है। खेत को सही कर लें, अपने लाभ की बात है, जो हानि लाभ देख लें, और गांव में पंचायत स्तर के रेवेन्यू के कैंप लगेंगे, उन कैंपों में आपको जाना पड़ेगा, फार्म 2 भरना पड़ेगा, जिसमें अपने गांव की रैयत, ज़मीन का ब्यौरा देना पड़ेगा। ज़मीन का ब्यौरा क्या है? चारागाह है, बाग है, बगीचा है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, रास्ता है, चौपाल है, खलिहान है, क्या है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ज़मीन का ब्यौरा देना पड़ेगा, ज़मीन में रकबा देना पड़ेगा, ज़मीन की किस्म देनी पड़ेगी, किस तरह की रैयत देनी पड़ेगी, और अपने गांव का वो सारा चिट्ठा देना पड़ेगा। और जो ज़मीन के पूर्वज आपके हैं, अब विस्तार देना पड़ेगा, दान से मिली है, वसीयत से मिली है, गिफ्ट मिली है, विरासत से मिली है, तो उसमें कैंप पे अपनी सब कॉपियाँ ले जाओ, और कॉपियाँ ले जाके अपनी दे दो, और उन सबको समझा दो, वंशावली दे दो अपनी पूरी करके, और सही सही बनाना है, जिससे कि पत्रावली में, और अपनी एक फ़ोटो स्टेट कर लो कॉपी, दादा परदादा का सारा कुछ डेथ सर्टिफिकेट दे दो, और फ़ोटो स्टेट ज़रूर करके रख लो, क्योंकि फ़ोटो स्टेट अगर आप नहीं रखते हैं तो आपके लिए समस्या आ जाएगी कि पता नहीं क्या बदला। देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे कितने पैसे आते हैं? 25 पैसे। 75 पैसे कहाँ जाते हैं? और भ्रष्टाचार तो बड़ा मोदी जी ने कंट्रोल किया, नीतीश जी मोदी जी की वजह से कंट्रोल कर रहे हैं बिहार में। अपनी तरफ से हर मुख्यमंत्री चाहता है, लेकिन भ्रष्टाचार है तो फैला हुआ, बहुत तेज़ी से फैला, उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है। तो इसलिए उसकी सेट अपने पास रखो, फोटो स्टेट में कंजूसी मत करो, और उसको सही तरह से कार्य कर सको, जिससे आप इस जमा। मेरा क्या कहना है, बिहार के लोग मुझे बहुत सुनते हैं, बहुत जानते हैं। मैं कहता हूँ, ये आपकी ऑडियो जो मैंने आपकी नॉलेज के लिए दी, मेरी ज़मीन वहाँ नहीं है, मुझे जमाबंदी का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मैं आपको ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ, बिहार के सारे लोगों को दे रहा हूँ, बुजुर्ग लोगों को दे रहा हूँ, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा पाते। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके चैनल को देखें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार देखो, और ये आपकी जो ये चल रही है, किसी पे ना मिले आपके चैनल पे मिलेगी, और दूसरे चैनल पे मिलेगी। नहीं तो हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लार, उस पर भी आपको लाइव मिलेगी, डॉक्टर AP सिंह लार पेज पे मिलेगी, डॉक्टर AP सिंह लार इंस्टाग्राम पे मिलेगी। मतलब ये नॉलेज आपको विभिन्न क्षेत्रों से हम दे रहे हैं। आप जहां देखना चाहें, जहां करना चाहें, कोई सवाल है तो आप डॉक्टर AP सिंह लार, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पर डाल के सवाल दे दें। अब मैं इसमें पूरी तरह से इतना घुस गया हूं, क्योंकि मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने आप लोग न्यूज़ चैनल की, इसे क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, बिहार के लोगों को होनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं, उनके पास इतनी कहाँ व्यवस्था की मुकदमे लड़ें या लठैती करें। भाई ज़मीन पे या तो लठैती चलाएं, 307 है 302 बनेगी, या फिर झूठे मुकदमे सहें, या फिर कब्जा लें, या फिर वहाँ मार काट करें, या फिर अपनी ज़मीन को छोड़ दें, अब देखो, मातृभूमि को कोई छोड़ना नहीं चाहता, और ज़मीन विरासत में मिली होती है, पैतृक मिली होती है, इसलिए पूरी सावधानी से, पूरी व्यवस्था से, बिना किसी जल्दबाजी के पूरा टाइम मिलेगा। 20 तारीख अभी आएगी, मैंने पहले से ही आपको आगाह कर दिया, और आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो आपने पत्रकारिता के माध्यम से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करके इस काम को, इस विषय को उन तक पहुँचाने का काम किया।
दिया, जो लोग देखेंगे, जो लोग समझेंगे और इसको आपके शेयर भी करें। ये तो ऐसी नॉलेज वाली बात है, ये तो ज्ञान की वाली बात है। ये आपके चैनल को लोगों में भी शेयर करें, वहाँ तक पहुँचाएं जिससे लोगों तक पहुँच सके। इसमें हमारा कोई लाभ नहीं, आपका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन लाभ जिसका है वो लाभ ले, सही जगह पर पहुँच जाए, यही चाहता हूँ मैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुने, अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो आने वाला 20 अगस्त से जो है बिहार में सर्वे जो है काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हो रहा है। तो आप अभी जो है अपने ज़मीन का जो है सर्वे ज़रूर कराएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके जिनके पास जो लोग जो है अब तक डाउट में चल रहे हैं, उनको अभी मालूम नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।